जी ब्रदर इरफान, अब आप स्टार्ट करें। यीशु के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आए हम अपने खुदावंद के हजूर झुके, खुदावंद की इस्ताइश करें, खुदावंद के नाम की तमजीद करें, खुदावंद के नाम की बंदगी करें और अपने आप को लाइक और वाजिब तौर पर अपने खुदा के सपुर्द करें और अपनी इस प्रेयर सर्विस के सारे होल्ड को अपने खुदावंद के सपुर्द करें। आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक को मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, तूने हम सबको संभाले रखा और खुदावंद जिंदों की जमीन पे एक और जिंदा जिंदगी में दिन प्राम किया ताकि तेरी स्ताइश, तेरी बंदगी, तेरी जय जयकार कर सके। ऐ बाप, हम तेरे नाम की वड्याई करते और तेरे नाम की स्ताइश करते। वो खुदावंद मीटिंग के शुरू से आखिर तक एक एक लम्हे में आपकी रहनुमाई, आपकी हदायत को मांगते और बिलखसूस खुदा पाकरू आपकी शफायत को मांगते। जितने भी तेरे बेटियां बेटी मीटिंग में जुड़े, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरी प्रस्तिश, तेरी बंदगी करें, तेरी स्ताइश करें, तो उनको जोर देना, कुव्वत देना और अपने खुदावंद जोरे बाजू को बढ़ाकर खुदावंद जिंदगियों को संभालना। प्रस्तिश करने वाले तेरे बेटे बेटियों पर तेरा खास बरसा मांगता और बिलखसूस सी बेटी के लिए, तेरे पैगंबर के लिए, तेरे पासवान के लिए तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता, इल्तिजा करता। जैसा तेरा अमर बने इस्राएल पर छाया रहता था मीटिंग के शुरू से आखिर तक, वैसा ही अमर छाया रहे। हम सब की सहायता और रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हमारे दरमियान भाई हनूक हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो खुदावंद की स्ताइश में गीत या ज़बूर गाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, सलामती हो, सबके साथ हो। हम प्रैक्टिस में आगे खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ज़बूर 9 गाते हैं, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा जिसकी शफकत, जिसकी मोहब्बत और जिसकी बादशाही को जवाल नहीं, अब तक कायम है। आए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसाफ सच्चा या रब, सच्चा नाल होंदे को मांगे फैसले दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते न्यारे
सोना दी है तोए जप दे जो नाम तेरा सोना दी है तोए जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जोड़ मेरा खुदावंद
हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की सताइश हो। ज़बूर 9 में लिखा है कि मैं पूरे दिल से खुदावन का शुक्र करूंगा। बेशक खुदावन की शुक्रगुजारी हो, खुदावन के अजीब कामों का हम बयान करें और खुदावंद जो हमदो सना बस उसके वसीला से तख्त नशीन होता है। मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। मैं खुदावंद की मौजूदगी में अपने सरों को झुकाएं, उससे सजदा करें। वही सिजदे के लायक है, वही हम के लायक है, वही सताइश के लायक है, वही बंदगी के लायक है, वही हमारा शुक्रगुन और दिकालूस है। आए अपने खुदा के हजूर अपनी सरों को झुकाएंगे। हमारे दरमियान खुदा के कादम भाई मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मीटिंग के बकिया हिस्से के लिए दुआ में रहनुमाई करें। Hello. Hello, my dear. हमारे दरमियान खुदा के कादम भाई फ्रोबल मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। जी सर जी। आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरे तख्त के सामने आते हैं। तू कादिर मुतलक खुदा है, तू हमारा बाप है, तू हमारा जोरे बाजू है, तुम्हारा मोहकम कला, हमारी चट्टान, हमारा महफूज कला है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा राखा है, तुम्हें चढ़ाता है, बचाता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए खुदा कि हम सब मिलके तेरे नाम की सताइश कर रहे हैं। खुदा तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। यीशु के नाम में आज हमारा प्रस्तश करना तुझे पसंद आ जाए खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तो ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी वर्शिप करते हैं। खुदावंद हमें फजल बख्श खुदा कि हम रूह और सच्चाई से तेरी वर्शिप करें और तेरा तख्त यहाँ पे लग जाए खुदा, और लोग बरकत पाए। मसीह यीशु के फताहमंद नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं दरखास्त करूंगा भाई हनूक कैल्वन से कि वो खुदाम की प्रस्तिश को जारी रखें। खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत गाते हैं। जवाब मिलदा दुआ मांगदा, जिथे यसु जपिए हड़ चलदा शिफा मांगदा। हालेलुया। और जहां कहीं भी शिफा का कुआं है तो मेरे अजीजों सबसे पहले और सबसे यीशु का हो। यीशु और हिकमत पाई जाती है जदों जदों बरकत मिलती है दीवाने उदों जदों मज़ा मिल जाता है, जदों मज़ा मिल जाता है दीवाने उदों नचने, दीवाने उदों नचने, नचने दीवाने उदों नचने। जदों बरकत मिलती है दीवाने उदों नचने।
खुशियां दे गीत सदा यसु नहीं गावांगे खुशियां दे गीत सदा यसु नहीं गावांगे यसु सदे नाम ओदी जय जय गावांगे यसु सदे नाम ओदी जय जय गावांगे जदों यसु नाल चलदा है जदों यसु नाल चलदा है दीवाने हो नचदे नचदे दीवाने जदों नशा मिल जाता है जदों नशा मिल जाता है दीवाने हो नचदे दीवाने हो नचदे नचदे दीवाने हो नचदे जदों लगती है दीवाने हो नचदे नचदे दीवाने हो नचदे हालेलुया हालेलुया खुदावन की सताइश हो खुदावन की बंदगी हो खुदावन के नाम की जय जयकार हो। आए खुदावन की सताइश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। मैं कदमा चु तेरे यीशु सिजदे करांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कवांगा मैं कदमा चु तेरे यीशु सिजदे करांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यीशु सबनू कवांगा मैं कदमा चु तेरे मैं इश्के दी गिरा शफी तेरे नाल लईए मुहब्बतां दी पींग यीशु तेरे ना पा लईए मैं इश्के दी गिरा शफी तेरे नाल लईए मुहब्बतां दी पींग यीशु
तेरे ना पालइए तेरे ना पालइए तू रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नु कवांगा मैं कदमा चु तेरे मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाले मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाले जे तू मेरे नाले मैं दिन रात हुन यसु तेरे ना बवांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नु कवांगा मैं कदमा चु तेरे मैं तन मन वाली बाजी मसीहा लालइए मैं तेरे वांगू सूली यसु आपे चालइए मैं तन मन वाली बाजी मसीहा लालइए मैं तेरे वांगू सूली यसु आपे चालइए आपे चालइए मैं अहल जहां दे अहल सितम सहांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नु कवांगा मैं कदमा चु तेरे यसु सिजदे करांगा मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसु सब नु कवांगा मैं कदमा चु तेरे मेरे असीजों आसमां के ऊपर और जमीन के नीचे एक ही नाम बख्शा गया है जिस नाम की हमें प्रस्तिश जिस नाम की हमें बंदगी और जिस नाम को हमें सजदा करना है और वो सिजदे और हम प्रस्तिश और बजुर्गी का लायक है और वो नाम यीशु नाम है आए यीशु नाम की ताज़ीम उसकी तमजीद के लिए अपने सरों को झुकाएं और मेरी इल्तिमास है बेटी मुस्कान से कि वो मीटिंग के बकिया हिस्सा के लिए दुआ में रहनुमाई जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आइए हम खुदावन के हजूर में दुआ करेंगे, खुदावन के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस खूबसूरत रात के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में अता की ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आके झुक सके, तेरे नाम को जलाल दे खुदा। जितनी वर्शिप की जाए खुदा तेरे हजूर बखूर की मन्नत कबूल हो खुदा। हमारा इबादत करना खुदा, हमारा गाना बजाना तेरे हजूर बखूर की मन्नत कबूल हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। जितने लोग ऑनलाइन हुए खुदा सब पर तेरी बरकत तेरे फजल को मांगती खुदा, और जितने लोग अभी तक नहीं ऑनलाइन हो सके खुदा उनके नेट की प्रॉब्लम को सारी यीशु नाम से रद्द फेल करती खुदा। प्लीज के तरह के मंसूबे यीशु नाम से रद्द फेल करती खुदा। और जितने लोग तेरे हजूर ऑनलाइन है खुदा उन सब पर भी तेरी बरकत को मांग लेती खुदा। आज के कलाम के लिए खुदा जिस भी अपने खादम या अपनी खादमा के मुंह में तूने आज के कलाम को रखा खुदा उससे आके शोला की तरह इस्तेमाल करना खुदा। नबूवत इल्मियत का कलाम देना खुदा, मुकाशवात के बेद देना ताकि खुदा हमारा गाना बजाना, हमारा वर्शिप करना, हमारा दुआ करना तुझे पसंद आए खुदा, और हमारी इबादत करना खुदा तुझे पसंद आए। हमारा दुआ करना खुदा तेरे हजूर बखूर की मदद कबूल हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। इबादत का जितना हिस्सा गुजर चुका खुदा उसके लिए तेरे हजूर शुक्रगुजार हूं खुदा। बाकी हिस्से में भी खुदा तो हमारे साथ रहना, और यीशु मसीह के नाम से खुदा जितने गीत ज़बूर गाए गए खुदा उन सबको अपने हजूर बखूर की मदद कबूल करना, और यीशु के नाम से खुदा जितनी वर्शिप अभी होने को खुदा उसमें भी हमारे साथ रहना, और तेरा फजल तेरा जलाल तेरे लोगों पर यीशु मसीह के नाम से खुदा। और जितने लोग ऑनलाइन में खुदा उन सब पर एक दफा और तेरे बरकत को मांग लेती यीशु मसीह के नाम से आमीन। करें आमीन। जिस तरह बीज बोने से पहले जमीन को जरखेज किया जाता है ताकि बीज जब बोया जाए तो वो बीज फलदार हो, वो बीज जड़ पकड़े, वो बीज तना आवर हो, मजबूत हो।
आए उसी तरह अपने दिलों की जमीनों के लिए जरखेजी को मांगेंगे और खुदा पाकरू को अपने दरमियान मांगेंगे और खुदा के कलाम से पहले अपने दिलों की जमीनों को जरखेज मांगना शुरू करेंगे। खुदा पाकरू को अपनी जिंदगियों में और इस मीटिंग में वेलकम करेंगे। मेरी दरखास्त है खुदा की खादमा पास्टर मारिया से कि वो दुआया कोर्स करें और इसके बाद वो कलाम के लिए दुआ में भी रहनुमाई करें। हालेलुया। ए खुदा पाक रू आज जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। ए खुदा पाक रू आज जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तो कर, वो ही जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। वो ही बारिश तो कर, वो ही जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। आए मेरे आशीषों, उस कलाम को जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, उस कलाम को जो सोने से भी ज्यादा खालिश है, उस कलाम को जो शहद से भी ज्यादा मीठा है, उस कलाम को जो हथौड़े की इमारत मजबूत है, उस कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है, अपनी जिंदगियों के लिए मांगना शुरू करेंगे। मैं इल्तमास करता हूं कि सब अपने भाई खोलें और खुदा की खादमा पास्टर मारिया से इल्तमास करूंगा और कि वो दुआ में रहनुमाई करे और दुआ में वो लीड करे और खुदा और कलाम को जो जिंदा कलाम है और जो आज भी कुदरत रखता है कि जिंदगियों को तब्दील कर दे, उस कलाम को। हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
तू और मैं अजीम, शुरू तू करें। जलाली, तू पाक है Glory to- खुदावन। हम glory तेरी to- शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तू हमेशा हमारे साथ है, Yes. हमेशा हमें हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है, अपनी जिंदगी की बातें खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो जिंदगियां आजाद होती हैं, बरकत पाती हैं खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमने तेरी प्रस्तिश की है। अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने, अपने खादिम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। जब खुदावन तेरा खादिम बोलता है तो खुदावन इस कलाम के वसीले से जिंदगियां आजाद हों, बहाल हों खुदावन। तेरा कलाम नाजिल हो खुदावन, और जितनी भी जिंदगियां सुनती हैं उन सब के लिए बरकत का वसीला बन सके खुदावन। अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल करना, उनका मुंह बनना, और खुदावन हर तरह से अपने बेटे को गाइड करना, ताकि खुदावन तेरी बातों को हम तक पहुंचा सके और सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावन की आवाज को, खुदा के ममसू, खुदा के एलची को जोरदार तालियों में वेलकम करें। आज खुदा के कलाम की खिदमत करने को पास्टर रशीद जॉन साहब को अपने खुदा के हजूर हम वेलकम करेंगे, इस मज़बा पर वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों की सूरत में उन्हें वेलकम करेंगे। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके खानदानों को, गिरानों को कसरत की बरकत से माला माल करे। सो मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। सो आज शाम, आज रात मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदावंद ने एक बार फिर से ये मुमकिन किया कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं। सो बड़े ईमान के साथ अपने दोनों कानों को खोलकर खुदावंद की आवाज को सुनना है, क्योंकि खुदावंद की आवाज में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं कब्रों के मुंह खुल जाते हैं। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं तो लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। खुदावंद जब जब भी बोलते हैं तो अंधी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। और मेरा ईमान है कि आज रात खुदावंद के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां कसरत की बरकत को हासिल करेंगी। सो कलाम को बड़े ही ध्यान के साथ और बड़े ही गौर के साथ सुनना है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आए खुदा के पाक कलाम में से आज हम अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए देखते हैं पुराना अहदनामा नोहा, उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत मुकस्सा से लेकर हम उसकी 28 आयत मुकस्सा तक खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। 29 वर्ष तक जो है वो खुदा के कलाम को सीखेंगे। सो बड़े ही ध्यान के साथ हमने खुदा के पाक कलाम को सुनना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी पर है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। यह खूब है कि आदमी उम्मीदवार है और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि
ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज शाम खुदावंद ने एक बार फिर से ये मुमकिन किया कि हम उसकी आवाज के शिनवा हो। और जो कलाम हमने खुदा की पाक कलाम में से सुना, जब हम नोहा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकस्सा से 29 यानी कि 29वीं आयत मुकस्सा तक पढ़ते हैं, तो लिखा है कलाम अक़दस में, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस जमीन पर मैं और आप रहते हैं, इस जमीन पर बड़ी परेशानियां, बड़ी उलझने और बड़ी मुसीबतें हैं। और इस जमीन पर आप देखें कि कितने सारे जो है वो वबाल आए, कितनी सारी मुसीबतें आई सॉरी, और कितनी सारी परेशानियां जो है आज भी लोगों की जिंदगी में है। और अगर आप देखें तो आज भी जो कोरोना है उसने एक बार फिर से जो है वो दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया है। और आज दुनिया के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर एक एक दिन में जो है वो लाखों लोग जो है वो कोरोना की जद में आ रहे सॉरी। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें फना होने से महफूज रखा। यह खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत जो है वो लाजवाल है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर आज तक हम इस रूहे जमीन पर हैं या खुदावंद ने हमें इस जिंदों की जमीन पर रखा है, तो खुदावंद का एक खास मकसद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावंद ने आसमान से जमीन पर निगाह की तो खुदावंद को एक शख्स जो है वो ईमानदार नजर आया, और वो खुदा का बंदा, खुदा का खादम मुकद्दस नूह था। जब खुदा ने निगाह की तो देखा कि बाकी तमाम दुनिया जो है उनकी शरारत खुदा के हुजूर तक जा पहुंची, लेकिन खुदा ने देखा कि एक ही रास्तबाज है, एक ही शख्स जो है वो बड़ा फेथफुल है, ईमानदार है। सो खुदा ने उसके साथ कलाम किया, और आज भी खुदा जो है वो ईमानदारों के साथ कलाम करता है। खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे लिए एक कश्ती बनाना। अब उसके जिम्मे खुदा ने काम लगाया और उसने बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो साथ साथ लोगों को तालीम देता और ये मुनादी भी करता कि खुदावंद इस दुनिया को तबाह कर देगा, आसमान अपना पानी देगा और जमीन अपना पानी देगी, और दुनिया जो है वो उस पानी में डूब जाएगी। लेकिन लोगों ने खुदा के कलाम पर ध्यान न रखा। लेकिन खुदा जो है वो फेथफुल है, और खुदा ईमानदारों को पसंद करता है। जब खुदा ने मुकद्दस नूह से बात की तो उसने खुदा की हजूरी में आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्ग, नौजवानों, अगर हम उस दौर में चले जाएं तो वो दौर जो है वो जदीद नहीं था। अब चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए इस बात पर जरा गौर करें कि इतना बड़ा जहाज उसको बनाना है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है।
इतनी इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त कोई आरे वगैरह नहीं थे, और दूसरे भी कोई इतने साजो सामान उसके पास में भी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि वो जदीद दौर नहीं था। लकड़ियों की कटाई करना, फिर उनको जो है वो कश्ती की शेप में डालना, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चूंकि खुदा ने उससे बात की, सो वो खुदावंद की हुजूरी में उस काम पर लग गया। और वहां पर देखें कि खुदा ने अपने बंदा से खिदमत का काम भी लिया, और साथ साथ खुदा उससे वो कश्ती भी बनवाता रहा, और वो उस कश्ती को तैयार करता रहा। हालांकि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, बड़ी सारी मुसीबतें थी, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि ए खुदा मैं केले किथों लैके आवा, ए खुदा मैं लकड़ी किवें कटांगा। वो ताबेदारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में चलता रहा। अगर आज खुदा किसी खादम से बात करे कि तूने कराची से पैदल जो है वो हैदराबाद के लिए सफर करना है, और तूने वहां जाना है और पैदल जाकर मुनादी करनी है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अब तो इतना जदीद दौर है, खुदा हवाई जहाज पर भेज सकता है, खुदा ट्रेन के जरिए से भेज सकता है, खुदा बस सर्विस के वसीला से भेज सकता है, लेकिन खुदा ने पैदल क्यों किया? आज अगर खुदा कहता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतनी जल्दी खुदा का खादम जो है वो इस बात पर एग्री होगा, क्योंकि खुदा इतने सारे वसाइल हैं और ये वसाइल तूने ही बनाया है, अब मैं पैदल क्यों जाऊं? क्योंकि हम अपनी बात को खुदा के आगे रखना ज्यादा पसंद करते हैं, बानिस्बत इसके कि हम खुदा की आवाज पर या खुदा की बात पर गौर करें। में भी हो सकता है कि जब खुदावंद कहे कि पैदल जा, रास्ते में खुदा ने आपसे कोई बड़ा काम करवाना हो, रास्ते में खुदावंद ने आपके वसीला से कुछ लोगों को बचाना हो, लेकिन मुकद्दस रूह ने कोई भी बहाना खुदावंद की हुजूरी में पेश नहीं किया। जैसे ही उसने खुदा के कलाम को सुना, वो होशियार और बेदार हो गया। बाइबल बयान करती है कि वो एक ही रास्तबाज खुदावंद को नजर आया, लेकिन जब उसने खुदा की हुजूरी में जान फशानी के साथ काम करना शुरू किया, और साथ साथ उसने मुनादी करना शुरू की कि तौबा कर लो, खुदावंद जो है वो इस दुनिया को तबाह और बर्बाद करने को है, तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, उस वक्त भी लोगों ने खुदा के कलाम पर ध्यान ना किया, खुदा की आवाज को यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? जो खुदा ने वक्त ठहराया था उस वक्त पर बारिश हुई, जमीन ने अपना पानी दिया और आसमान ने अपना पानी दिया, और फिर दुनिया जो है वो उस बेड़े की तरफ भागी जिसका दरवाजा मेरे और आपके खुदा ने अंदर से बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ? दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई, और मुकद्दस नूह की जो 120 साल की खिदमत है, उसके अंदर सिर्फ 8 जिंदगियां बची। उसके अपने घराने के लोग, उसके अपने खानदान के लोग बचे। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद की शफकत जो है वो बड़ी लाजवाल है। ये खुदावंद की शफकत है कि हम अभी तक फना नहीं हुए। मैं अक्सर एक बात दौरान स्पीच कहता हूं, जब मैं कहीं पर भी खुदा के कलाम को बयान करता हूं, तो मैं ये बात बड़ा जोर देकर कहता हूं कि इंसान का बचना बहुत मुश्किल है। इंसान का बच निकलना बड़ा ही मुश्किल है। अब यहां पर देखें मुकद्दस रूह ने कितनी सारी मेहनत की है, 120 साल की खिदमत, और जाने कितनी बची? सिर्फ 8। मेरे अजीज बहन भाइयों,
आज मेरी और आपकी जिंदगी वो 120 साल की नहीं है और उसकी खिदमत 120 साल की है। सो इसीलिए आज बचना बड़ा मुश्किल है। ये खुदावंद की शफकत है, ये खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है कि हम अभी तक फना नहीं हुए। दुनिया के अंदर इस कोरोना वबा से लाखों लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुदावंद ने हमें संभाल कर और बचा कर रखा है ताकि हम खुदावंद के लिए एक नया और एक बड़ा काम करें। अगर खुदावंद, मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद अगर हमें नई सुबह देता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देता है कि हम उसके हजूर में आकर तौबा करें, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार इंसान के साथ पुश्त दर पुश्त कायम रहता है। और आगे लिखा है, वो हर सुबह ताजा है और तेरी वफादारी अजीम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि खुदावंद की जो वफादारी है वो पुश्त दर पुश्त इंसान के साथ रहती है। खुदा का वादा हमारी आने वाली नस्लों के साथ भी है, लेकिन अफसोस हम खुदा के साथ जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह हम उसके साथ नहीं चलते। खुदा जो है वो अजीम खुदा है और उसके तमाम वादे जो हैं वो सब हां के साथ हैं। सो आगे लिखा है, मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। बकरा, बकरा का मतलब है हिस्सा। आज जब हमारे पास कोई जायदाद होती है तो अगर हमारे बेटे हैं तो वो उस जायदाद के लिए खड़े हो जाते हैं कि मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस जमीनी हिस्सों के लिए लड़ाई झगड़े, बिदते, गिरानों के अंदर लड़ाइयां, भाइयों के अंदर नातफाकी, सिर्फ और सिर्फ हिस्से के लिए। लेकिन क्या आज तक कभी हमने उस हिस्से के लिए, जिस हिस्से का वादा मेरे और आपके यीशु मसीह ने किया, जिस हिस्से का वादा मेरे और आपके नजात देने वाले ने किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्या कभी खुदा ने, क्या कभी हमने खुदा से कहा है कि खुदा वो जो हिस्सा है मेरा, मैं उसका मालिक बनना चाहता हूं, वो जो हिस्सा तूने मेरे लिए रख छोड़ा है मैं वो हिस्सा लेना चाहता हूं। आज लोग, आज बेटे जमीनी माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, हमें ये हिस्सा चाहिए, हमें ये जायदाद का ये वाला सिरा चाहिए। तो कभी हमने खुदा से कहा कि खुदा मेरा बकरा कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है? क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है। हम कैसे तकाजा कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बिना ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए मैं ये बात अर्ज करता हूं कि इंसान का बच के निकलना बड़ा ही मुश्किल है। सो आज हम अपने आप को उस हिस्से के लिए तैयार करें जिसका वादा यीशु मसीह ने किया जब वो आसमान पर जाने को थे। तो आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम उस खुदावंद से कहें कि ऐ खुदा, उन 12 कबीलों में मेरा हिस्सा कहां पर है? तो हिस्सा वही मांगेगा ना जो काबिल होगा, जो खुदा के साथ चलेगा, जिसकी लगन, जिसकी मोहब्बत खुदा के साथ होगी। सिर्फ और सिर्फ वही उस हिस्से का हकदार है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों,
बुजुर्गों, नौजवानों, इंसान इस कदर बेहिस हो चुका है। आज का इंसान जमीनी चीजों के लिए दिन रात एक करता है, लेकिन उस राह की तरफ इंसान का जाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इस दुनिया की रंगीनियों ने और अबलीस ने, जिसके कब्जे में ये पूरी दुनिया है, वो अबलीस जो इस जहान का खुदा है, उसने आज लोगों की रूहानी आंखों को बंद कर दिया है और वो आज जमीन पर लोगों को आसाइशें दिखा रहा है और लोग उन्हीं आसाइशों में बहते चले जा रहे हैं और वो असली हिस्से से महरूम हो रहे हैं, जो हिस्सा मेरा और आपका है। लोग उस हिस्से से जो है वो महरूम हो रहे हैं। इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। जब हमारी चट्टान, हमारा किला, हमारा बचाने और हमारा छुड़ाने वाला होगा, तो फिर हमारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर होगी। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद उनके मुंतजिर हैं, उन पर मेहरबान खुदावंद होता है जो उसके मुंतजिर हैं, जो उसका इंतजार करते हैं। जब मेरे और आपके यीशु मसीह की पैदाइश हुई, शमौन जो बड़े अरसे से इस बात का मुंतजिर था, इस बात का इंतजार कर रहा था, जब जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है, जब यीशु मसीह को शमौन की गोद में रखा जाता है, तो वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदावंद, आज मैंने तेरी निजात को देख ली है, अब अपने बंदा को अपने वादा के मुताबिक रुखसत कर। लेकिन आज हमारी ख्वाहिशें और हम किस बात के मुंतजिर हैं? हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी, इंसान सिर्फ और सिर्फ इन बातों का मुंतजिर है। कलीसियाएं आज पस्ती की तरफ जा रही हैं, लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जितना इस वक्त में, इस दौर में खुदा का कलाम लोगों को सुनाया जाता है, लेकिन तब्दीली नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आज हमने खुदा की बादशाहत से नजरों को हटा लिया और अपनी नजरों को आसाइशों पर लगा लिया, और इसी वजह से लोग जो है वो निजात की तरफ नहीं आते। लोग खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। जो लोग उसकी आमद के मुंतजिर होते हैं, खुदावंद उन पर मेहरबान होता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, वक्त बहुत नजदीक है। पता नहीं कब मेरा और आपका यीशु मसीह आ जाए। हमें उसकी आमद के लिए, उसकी दूसरी आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह शमऊन उसकी आमद के लिए बेकरार है, आज मुझे और आपको भी ये जरूरत है कि हम खुदावंद की निजात के मुंतजिर हों, उसका इंतजार करें, ताकि खुदावंद जब आए तो हमें भी अपने साथ लेकर जाए। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार है और खामोशी से खुदावंद की
निजात का इंतजार करे। हालेलुया। अब हमें जो है वो इस बात के लिए उम्मीदवार बनना है। आज जमीन पर लोग तरह तरह की जो है वो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, तरह तरह के उनके ज़हन में प्लान है, तरह तरह की वो सोचे जो हैं वो हर रोज सोचते हैं, क्योंकि इस जहान के खुदा ने उनकी सोचों को बंद कर दिया। और आगे लिखा है, और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करें। अब हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के लिए इंतजार करना है। और आगे लिखा है, आदमी के लिए बेहतर है कि अपने जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। हालेलुया। अब हम इंसानों के लिए, जितने भी हमारे नौजवान बेटे हैं, नौजवान बेटियां हैं, कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि वो जवानी के अयाम में खुदावंद की फरमाबरदारी करें। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, आई एम सॉरी टू से, आज जो हमारे नौजवान, बिलखुसूस जितने भी हमारे मसीही बेटे और बेटियां जो इस वक्त जवानी के अयाम में, आई एम सॉरी टू से, आजकल वो मोबाइल के वसीला से आज टिकटॉकर बने हुए हैं, तरह तरह की एप्स का वो यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कलाम कहता है कि जवानी के अयाम में हमें खुदावंद की फरमाबरदारी करनी है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां हैं जो टिकटॉकर बने हुए हैं। हालांकि खुदा ने ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम इंटरनेट के वसीला से, मोबाइल के वसीला से अच्छा कम्युनिकेट करें। खुदा ने एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन हमें दिया। यानी कि अगर हम खुदा के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में कुछ नहीं जानते, बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ नहीं जानते, सो खुदा ने बड़ा अच्छा हमें ये वक्त दिया है, ये कम्युनिकेशन दिया है कि हम गूगल पर जाएं और जाकर किसी चीज को भी सर्च कर लें, आपको हिस्ट्री का पता लग जाएगा। लेकिन हम ने खुदा की उस तख्लीक को भी जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल किया है, क्योंकि इब्लीस का ये मंसूबा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अपने चाल चलन को हमें दुरुस्त करना है, हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। हमारा चाल चलन जो है वो वैसा होना चाहिए जैसा मेरे और आपके खुदावंद का है। हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। लेकिन आज दुनिया की गैर अक़वाम के लोग भी वही काम करते हैं और हमारे नौजवान भी वही काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रीचिंग बहुत हो रही है, कलाम बहुत सुनाया जा रहा है, लेकिन आज उन खादमीन की कमी है जो दुआ और रोजे में ठहरते हैं, जो गिरियाजारी करते हैं, जो नोहा करते हैं जिस तरह यर्मिया नोहा करता है। आज ऐसे खादमीन की कमी है जो दुआ रोजे में ठहर कर खुदा की हजूरी में झुकते हैं और खुदा की हजूरी में आते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह जो है वो उस जगह पर काम करता है। आज तरक्की नहीं है, रूहें बच नहीं रही, बल्कि रूहों को शिफा शिफा खिलाया जा रहा है। रूहों की निजात का काम खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है। हमें रूहों को बचाना है। हमें जो अरशाद आजम मत्ती रसूल की मार्फत मुझे और आपको दिया गया है, और यीशु मसीह अपनी जुबाने मुबारका से कहते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान
उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम पर ये भारी जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने उन तमाम नौजवानों के लिए रोजे रखें, दुआ करें, गिरिया जारी करें, खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं कि खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, ऐ खुदा ये तेरे खून से खरीदे गए हैं, तूने अपना कीमती खून देकर इनको खरीदा है। क्योंकि कलाम बयान करता है कि खुदावंद उन लोगों को जवानी में मांगता है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। बताना चाहता हूं कि इब्लीस को जवानी की उम्र पसंद है और खुदा को भी ये जवानी की उम्र पसंद है। होता क्या है कि लोग जब किसी काबिल नहीं रहते उस वक्त वो बपतिस्मा ले लेते हैं कि चलो जी असीं बपतिस्मा ले लिया, फॉर्मेलिटी पूरी करनी। लेकिन खुदा फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम पकीज़ा रहे, पाक बने रहे, जैसा मेरा और आपका यीशु जो है वो पाक है। हमें उसकी तरह पाक बनना है। कलाम खुदा कहता है आदमी के लिए बेहतर है कि वो अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये आज हम सब पर जितने भी खदाम हम खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं और जितनी भी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बेटे इस खुदा के कलाम को सुने, खुदा कहता है कि हमें जवानी के अयाम में हमें अपने खुदावंद की फरमाबरदारी करनी है। सो जब हम उसकी फरमाबरदारी करेंगे तो खुदावंद बहुत सारी जिंदगियों को सेव करेगा। बहुत सारी नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत है। उसके लिए खुदा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है, झुकने की जरूरत है। और आगे लिखा है वो तन्हा बैठे और खामोश रहे क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। इंसान के लिए कलाम बता रहा है कि क्या उसकी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, दुनिया के इन झमेलों में ना पड़े, दुनिया की इन रंगीनियों में ना जाए, बल्कि वो तन्हा रहे। आपको याद होगा कि यीशु मसीह तन्हाई में दुआ करना ज्यादा पसंद करते थे। वो अपने बाप के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज हम कहते हैं कि जब तक आगे 500-600 बंदा ना आए सानू मीटिंग करना मजे नहीं आता है। खुदा का वादा 2 से शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अकेले खुदावंद की हजूरी में जाते हैं तो हम अकेले नहीं होते। ये भेद आज रात खुदावंद ने मुझे दिया और मैं आपको देने वाला हूं। जब हम तन्हाई में खुदावंद की हजूरी में जाते हैं उस वक्त हम अकेले नहीं होते। उस वक्त मेरे और आपके साथ खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस मौजूद होता है। सो हम अकेले नहीं होते। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, हमें तन्हाई में रहकर अपने खुदावंद को जो है वो याद करना है। हमें खुदावंद की हुजूरी में जाकर दूसरे लोगों के लिए और बिलखसूस उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर हैं,
उनके लिए गिरिया जारी करनी है, खुदा की हुजूरी में आंसुओं को बहाना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। सो हमें दूसरों के लिए, ताकि इस जमीन पर सल्वेशन का काम हो, शिफा का काम नहीं। शाफी आएगा, शिफा ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब आप निजात को हासिल करेंगे तो शिफा उसके पीछे दौड़ी आएगी। लेकिन आज उल्टा है, कहते आओ शिफा शिफा के लिए, आज शिफा के लिए। आज जब बैनर्स बनवाए जाते हैं तो उस पर लिखा होता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। लेकिन मैं आज शाम, आज रात आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो फिर आपको शिफा की नीड नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। वो आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। और आगे लिखा है, वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस बेदीनी के दौर में आज कोरोना वायरस ने मुल्कों के मुल्क तबाह और बर्बाद कर दिए। यहां पर जिनमें कहता है कि वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा ने अपने बंदा यूना से कहा कि अब तू ऐसा कर, नैनवा शहर को जा और वहां जाकर मुनादी कर कि मैं 40 दिनों में नैनवा शहर को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। लेकिन यूना जो है, वो खुदा ने नैनवा को भेजा, लेकिन वो तरसीस को भागता है। खैर, कभी फिर इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो किसी भी तरह खुदा ने उसको जो है वो नैनवा में पहुंचा दिया। मछली के वसीला से खुदा ने उसे वहां पर पहुंचाया। और वहां जाकर जब उसने मुनादी की, क्योंकि बाइबल बयान करती है, जरूर आप यूना की किताब उसका पहला बाब, जब उसके पहले ही बाब को स्टडी करेंगे तो सारी स्टोरी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। जब उसने मुनादी की तो उसने कहा कि खुदा नैनवा शहर को तबाह और बर्बाद करने को है। खुदा जो है वो अब इस शहर पर अपनी जो इंसान की सारी वो नाराजगियां, इंसान के सारे गुनाह जब आसमान के खुदा तक पहुंचे तो खुदा ने अपने खादम को, अपने ममसू को भेजा कि जा, अब जाकर उनसे कह दे कि तुम्हारी बदी, तुम्हारी बुराई अब मेरे हुजूर में आ पहुंची है, लिहाजा अब मैं 40 दिनों में इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जब इस बात की मुनादी की गई, जब ये कलाम नैनवा शहर के लोगों को सुनाया गया, जब ये कलाम उन्होंने सुना, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां के बादशाह ने अपने शाही लिबास को उतारा, उसने टाट को ओढ़ा और वो जमीन पर बैठ गया और उसने खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को सरेंडर कर दिया। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। अब उनके पास कोई भी उम्मीद की सूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा जब बात करता है और जब खुदा के मुंह से कोई भी बात निकलती है तो वो झूठ नहीं होती, और ना ही खुदा अपनी बात को रिवर्स करता है। लेकिन मैं आज शाम, आज रात आपको बताना चाहता हूं, जब इन तमाम लोगों ने, हत्ता के यहां के बादशाह, यहां की तमाम रहने वाली कौमों ने, यहां के तमाम लोगों ने, यहां तक के जितनी भी हमारी उस वक्त की वहां पर हमला बहनें थी, यहां तक के जानवरों ने भी खुदावंद की हुजूरी में रोजा रखा,
उन्होंने गिरियाजारी की, उन्होंने अपने आप को खाक में मिला दिया, वो खाक पर बैठ गए, उन्होंने खुदावंत को सजदे किए, उन्होंने खुदावंत की हजूरी में रोजे रखे, उन्होंने गिरियाजारी की, क्योंकि उनके पास कोई भी उम्मीद बाकी ना थी। उनके पास एक ही उम्मीद थी और वो थी खुदा की। अब वो उसी खुदा के आगे जो है वो जमीन पर गिर गए, उन्होंने सजदे किए और अपने आप को खुदावंत की हजूरी में सरेंडर कर दिया। और यहां तक कि वहां पर जानवरों ने भी रोजे रखे। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि दुआ और रोजा हर चीज का तोड़ है। दुआ और रोजा आई हुई आफत को भी टाल देता है। दुआ और रोजा वो काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमें दुआ और रोजे की शदीद जरूरत है। आज दुआया और रोजे रखने वाले खादमीन बहुत कम है। सो यहां पर देखें, रोजे की कुदरत, दुआ की कुदरत, अपने आप को खाक में मिला देना, अपने चेहरे को खुदावंत की हजूरी में सरेंडर कर देना और उसके आगे सजदा रेस हो जाना। कलाम में लिखा है वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद नजर आए। आज भी देखें कि कोरोना की वजह से एक एक दिन में लाखों लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। खुदा हमें बार बार दिखाता है कि मैं खुदा हूं, मैं आसमान पर मौजूद हूं, मैं बुलंदियों पर हूं और तुम पस्ती पर हो। मेरा और आपका खुदा जो है वो बुलंदियों पर मुमताज खुदा है। और जब इन लोगों ने खुदावंत की हजूरी में अपने आप को सजदा रेस किया, जब इन्होंने अपने आप को खुदावंत की हजूरी में सरेंडर किया, तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, खुदा ने इनकी सारी नाराजगी को खत्म किया। खुदा ने वो जो बात खुदा के मुंह से निकली अपने खादम के वसीला से कि मैं 40 दिनों में नैनवा शहर को तबाह और बर्बाद करूंगा, लेकिन खुदा ने जब इनकी खाकसारी देखी, जब खुदा ने इनको अपनी हजूरी में सरेंडर पाया, तो खुदा ने वो जो कहर खुदा इन पर जारी करने को था, खुदा उस कहर को जारी करने से बाज आया। और खुदा ने जो बात कही थी कि मैं तबाही और बर्बादी करूंगा, खुदा ने वो बहाली में कर दी। खुदा ने उन्हें बहाल किया क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदावंत की हजूरी में सरेंडर किया। और आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर खुदावंत की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें, खुदावंत की हजूरी में सजदा रेस हो, खुदावंत की हजूरी में गिरिया जारी करें, खुदावंत की हजूरी में हम खाकसार हो जाएं। रोजे और दुआ के अंदर बड़ी कुदरत है। और कलाम इस बात को कहता है, ये खुदावंत की शफकत है कि हम अभी तक फना नहीं हुए। खुदावंत मुझसे और आपसे एक बड़ा काम लेना चाहता है, और वह काम है रूहों की निजात का। सबसे पहले हमारा अपना बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अन्ना ने राह हा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जब तक हमें रास्ते का पता नहीं होगा, हम लोगों को कहां पर लेकर जाएंगे। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, आज जरूरत इस बात की है कि हम जिस तरह नैनवा शहर के लोगों ने खुदावंत की हुजूरी में अपने आप को सरेंडर किया, आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम अपने आप को सरेंडर करें। और जब उन्होंने खुदावंत की हुजूरी में सरेंडर किया, जब उन्होंने खुदावंत की हुजूरी में झुककर गिरियाजारी की, तो खुदा ने उन्हें माफ किया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा यही चाहता है कि हर एक इंसान की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं
और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद कभी नहीं चाहता कि कोई भी जान बिना निजात के इस जमीन से चली जाए। सो आज मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जरूरत इस बात की है कि हम रूहों की निजात के लिए काम करें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए रोजे रखें, और बिलखसूस उन नौजवानों के लिए जो खुदावंद से दूर हैं, ताकि खुदावंद उन्हें अपनी हजूरी में लेकर आए और वो जिंदगियां बहाल हो, और फिर वो इस मिशन में हमारे साथ मिलकर खुदावंद के इस खेत में काम करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं बात एक अक्सर बड़े दावे के साथ कहता हूं कि वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, आज हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह भी है। नंबर 1 वक्त, नंबर 2 मौका, नंबर 3 जिंदगी, और नंबर 4 खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह भी है। अगर हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तो फिर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिस तरह ये नैनवा शहर के लोग बच गए, मैं और आप और हमारे गिराने खानदान, हमारे इलाके, हमारे शहर बच जाएंगे जिस तरह नैनवा शहर के लोग बच गए। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, वक्त को जाया मत कीजिए। कोई पता नहीं कि ये आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सो इससे पेशतर हम इस जहाने फानी से कूच कर जाए। हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, क्योंकि वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए जिंदगी वापस नहीं आती, और वक्त गुजर जाए तो गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आजिज़ी के साथ हम खुदा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करें, ताकि खुदा जब आसमान से देखे कि इस मेरे बेटे ने तो मेरी हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये मेरी हजूरी में सजदा रेज हो गया, इसने अपने आप को मेरी हजूरी में गिरा दिया। कोशिश किया करें कि जब भी दुआ करते हैं घुटनों के बल दुआ करें, ताकि खुदा को हमारी आजिज़ी पसंद है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। आए चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा कदूस मेहरबान के खालिक और मालिक की हवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ उस्मानी खुदा। तेरे कलाम, तेरे इल्हाम के लिए तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उस्मानी खुदा। जितनी भी जिंदगियां आज तेरे इस पाक कलाम को सुने तो उस्मानी खुदा जरूर है कि बहुत सारी जिंदगियों की नौबत हो तौबा तक पहुंचे, क्योंकि खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा तो चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। उस्मानी खुदा, तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां कसरत की बरकत को हासिल करने वाली, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने आप को पाक इशा के लिए तैयार करें। तो हमारे दरमियान खुदा के खादम, खुदा के ममसू पास्टर फयाज अमीन साहब हैं। मैं चाहूंगा कि इससे बेशतर के पाक इशा की रस्म को, कुर्बानी को हम अदा करें। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर फयाज साहब है, मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अच्छा, इससे पहले कि हम दुआ करें, हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर अलियास हैं, क्योंकि उन्होंने इसको लीड करना था। अगर वो इसके लिए रेडी हैं तो वो इसको लीड करें, नहीं तो फिर भाई रशीद लीड करेंगे। अलियास रफीक साहब, आप रेडी हैं? जी रेडी हूँ मैं। लाइट का थोड़ा सा इश्यू था जिसकी वजह से मैं मसलन प्रॉब्लम बनी। तो आए हम इस पाक सैक्रामेंट में जाने से पहले मेरे साथ निकालिएगा ग्रंथियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला लेटर, और उसका 11वां बाप है, और उसकी हम 23वीं आयत से पढ़ेंगे। तो कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी
कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये मेरा प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। बस है भाई मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में से खा ले ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बाइस ना हो, और बाकी बातों को भी मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो सिस्टर जी, रोटी का सेशन पास्टर फियाजमीन साहब करेंगे या फिर मैं ही यहाँ से करूं? आप करेंगे, अगर आप करेंगे, वो बाद में दुआ करेंगे। तो ठीक है, फिर प्रेयर करूं और रोटी यहाँ पे रखी है मैंने, तो फिर यहाँ पे जो मेरी फैमिली के साथ इन्हें तोड़ के दे दूं। हाँ जी, और हम भी अपने साथ चलिए। रखी हुई है, सबने अपना अपना, वो आपस में बरकत चाहें तो फिर हम उसको खा लेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस खुदा के वादे को, उस आखिरी फसा जो खुदावंद यीशु मसीह ने शिगिर्दों के साथ ली और उसमें शरीक हुए, और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। आए हम उस खून में शरीक होने से पहले अपने आप को खुदावंद की पाक हजूरी में लेकर आते हैं और खुदावंद के उन वाकयात को, उन वाकया को याद करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी और कहा कि ये मेरा खून है। खुदावंद यीशु बाप, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तुझे सजदा तज़ीम पेश करते हैं। तू जो अज़ली अब्दी खुदा है, खुदावंद तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद देख, तूने हमें ये फरमाया है कि मेरी यादगिरी के लिए इसी तरह किया करना। आज हम उन बातों को याद करते हुए खुदावंद इस पाक सैक्रामेंट में शामिल होते हैं। बख्श दे के खुदावंद ये पाक सैक्रामेंट हमारे बदन के लिए कुव्वत ताकत बन जाए, ये खून हमारे लिए ताजगी का काम करे, इसमें कुव्वत है, ये पावरफुल ब्लड है यीशु। खुदावंद अब जब उस ब्लड को लेने को है तो मिन्नत करते हैं, ये ब्लड से खुदावंद ना हम बदनी तौर पर बल्कि खुदावंद रूहानी तौर पर भी तेरे इरफान में बढ़े, तेरी कुदरत में बढ़े, ताकि यीशु के नाम में खुदावंद जब हम इस बदन को लेते हैं, रोटी को लेते हैं, तो ये रोटी खुदावंद जिसकी बाबत तूने फरमाया है कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज ये कलाम जो हम नोश करने को है रोटी की सूरत में, जो खुदावंद फिजिकली तौर पे हम रोटी को तोड़ेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद तू हमें ब्लेस करेगा, बरकत देगा, और हम उन वादों को भी याद करते हैं जो खुदावंद तूने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ी और खुदावंद तूने प्याले को लिया और खुदावंद जिस तरह शागिर्दों ने दिया तोड़कर रोटी ली, हम भी खुदावंद देख आज तेरी पाक हुजूरी में बाजमात खुदावंद होकर इस रोटी को तोड़ते हैं और इस प्याले को लेते हैं, क्योंकि खुदावंद तूने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, तूने हमारी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए
तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावंद तू हमारा शाफी है, तबीब आजम है। बख्श दे के खुदावंद ये शीरा, ये रोटी खुदावंद हमारे खानदान के लिए, खुदावंद जितने लोग जूम पर देख रहे हैं, जितने लोग कनेक्ट हैं खुदावंद, इन सब के खानदानों के लिए बरकत का सबब बने, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हम सब रोटी को तोड़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का ये वो बदन है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। खुदावंद यीशु मसीह का ये वो खून जो मेरे और आपके लिए बहाया गया। आमीन। थैंक यू गॉड। जी सिस्टर जी, कोई पास्टर यास्मीन साहब से फिर प्रेयर करा लें शुक्रगुजारी के तौर पे। जी भाई फयाज अब आखिरी दुआ करेंगे। भाई फयाज तो ऑफलाइन हो गए हैं। मैं चाहूंगी कि भाई इरफान ही दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, तूने हमें मीटिंग के शुरू से इन इख्तितामी लम्हात तक संभाले रखा और बिलखसूस खुदावंद आज के कलाम के वसीला से खुदावंद इन जिंदगियों ने खुदावंद तुझ में और ज्यादा मजबूती पाई, और ज्यादा तुझ में बड़े तरक्की पाई, और आज का कलाम इनकी जिंदगियों के लिए खुदावंद बरकत का बाइस ठहरा। और बिलखसूस खुदावंद हम जब पाक इशा की इस कुर्बानी में शामिल हुए और हमने तेरे बेटे के बदन को और लहू को हासिल किया, तो खुदावंद ये लहू और बदन के वसीला से खुदावंद ना सिर्फ हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुए, बल्कि खुदावंद हमारी रूहानी तरक्की का बाइस भी बना। इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद तू एक एक जिंदगी को मीटिंग में शामिल है, खुदावंद अपनी बरकत को जारी और सारी इल्तिजा करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस खुदावंद तमाम विक्टिम्स के लिए खुदावंद जिनके अजीज खुदावंद सानह मरी में उनसे जुदा हो गए, उन कुंबों घरानों के लिए तेरी तसल्ली और तेरी तशफ़ी को मांगते हैं। और बिलखसूस खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं खुदावंद, उनको खुदावंद जो रेस्क्यू एहलकार और दीगर खुदावंद अदारे खुदावंद उनकी मदद को है खुदावंद, उनके लिए कुव्वत तवानाई को मांगते खुदावंद जल्द अज जल्द खुदावंद वो उन लोगों को बचाने का सबब ठहरे। इल्तिजा करते हैं खुदावंद कि तू आने वाले दिनों में भी खुदावंद इसी तरह हम सबकी सियात और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। जी प्रेयर रिक्वेस्ट जो थी उनके लिए अगर दुआ की जाए। मैं चाहूंगी कि हम उसको बाद में करेंगे, क्योंकि हम इसको वो प्रेयर रिक्वेस्ट हम बाद में करते हैं। जी आए सब खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। पर भी हमारे रोज हमारे रोज की रोटी आज आज जिसमें हमें दे, कर्ज दो, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी भी हमारे हमारे को कर्ज माफ हमें माफ इस कर, आयश हमें में आज़माइश में के बुराई से बचा, बल्कि बुराई से के बाद शहद कुदरत और जलाल हमेशा से से तेरे था। हैं। आमीन। आमीन। जी भाई रशीद कलामी कलमा बरकत अदा बरकत करें। की अदायगी कहेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ, और तमाम खादमीन के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब्दुल तक कायम और दायम रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। 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 मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।